हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज देखिए क्लास 12th में हम एक चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, उसका पिछले क्लास में हमने आपको एक स्टैंजा के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया था। आज देखिए आपको इसका सेकंड स्टैंजा बताते हैं। यहाँ पर लिखा है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। परहैप्स का मतलब होता है शायद। लिख लीजिए आप, परहैप्स का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता है लिख लीजिए, शायद होता है। शायद द अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी जिस पर आप रहते हैं। कैन टीच अस, यानी जो पोइट हैं पैब्लो नेरूदा जी, वो ये कह रहे हैं कि शायद पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, आपने देखा होगा पृथ्वी पर काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, पेड़ पौधे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उन सबसे हमें क्या मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीख मिलती है। यहाँ पर कह रहे हैं पोइट कि शायद पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्रत्येक चीज़ से हमको सीख मिलती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड। एज वेन का मतलब कि, वेन का मतलब होता है जब, कि जब प्रत्येक वस्तु, यहाँ पर एवरीथिंग यानी कि यहाँ पर प्रत्येक वस्तु की बात हो रही है। प्रत्येक वस्तु मृत प्रतीत होती है। डेड का मतलब क्या होता है, मृत यानी कि मरी हुई, और सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, कि जब प्रत्येक वस्तु हमको मृत प्रतीत होती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अलाइव का मतलब क्या होता है, जीवित। लेटर का मतलब होता है कुछ समय के बाद, प्रूव्स का मतलब सिद्ध करना। यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि जब प्रत्येक चीज हमको मृत प्रतीत होती है और कुछ समय के बाद वह पुनः जीवित हो जाती है, यानी फिर से क्या हो जाती है, पुनः जीवित हो जाती है। जैसे कोई अगर वस्तु है, अगर वो मृत हुई है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, वो पुनः यानी कि फिर से जीवित हो जाएगी। अब आगे देखिए, आगे लिखा है नाउ आई विल। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ेंगे आई विल। क्या पढ़ेंगे, आई विल काउंट अप टू 12। यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं, अब जो है वो गिनेंगे। गिनती कहाँ से, 1 से लेकर 12 तक गिनेंगे। काउंट का मतलब होता है गिनना। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। क्या कह रहे हैं पोइट कि मैं अब गिनूंगा 1 से लेकर 12 तक, आप शांत हो जाएंगे, और आप शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। क्या कह रहे हैं पोइट कि अब मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 12 तक गिनूंगा, और आप सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा पैसेज की आपको हिंदी समझ में आ गई होगी। अब देखिए आप इसके कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। क्वेश्चन पहला है यहाँ पर, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस। यहाँ पर जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो हमको क्या पाठ सिखाती है, क्या सिखाती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है द अर्थ कैन टीच अस द लेसन दैट स्टिलनेस इज नॉट द साइन ऑफ डेथ। यहाँ पर जो अर्थ है वो हमको क्या सिखाती है, स्टिलनेस यानी स्थिरता सिखाती है, शांत रहने के बारे में सिखाती है। जैसे कि जब हमने आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ाया था, उसमें देखिए अर्थ के बारे में ही एग्जाम्पल पोइट ने लेकर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि अर्थ हमको क्या सिखाती है, शांत रहना यानी स्टिलनेस, स्थिरता सिखाती है। ठीक है, स्थिरता सिखाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कैसा है, मृत है। इसलिए देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है इज नॉट द साइन ऑफ डेथ। साइन का मतलब क्या होता है, संकेत। इसका संकेत ये बिल्कुल नहीं है कि वह क्या है, मृत है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति शांत बैठा है, अगर हम कोई भी ऐसा व्यक्ति है बिल्कुल शांति बैठा है और वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पर ये संकेत वहाँ पर ना समझे कि वो व्यक्ति मृत है या मरा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, आफ्टर रेस्ट देयर इज रिन्यूड इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। आफ्टर रेस्ट का मतलब आराम के बाद। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो शांति से बैठा है, इसका मतलब आप ये बिल्कुल ना समझें कि वो व्यक्ति मृत है। अगर वो शांति से बैठा है और उसके आराम के बाद, जब वो आराम कर लेगा, उसके बाद अगर वो लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करेगा, यानी अपने वो जीवन में कोई भी गतिविधि करेगा, तो उसका उसमें इंटरेस्ट और बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं काम, आपका मन नहीं है वो काम करने का, तब भी आप काम करे जा रहे हैं, हमेशा काम में ही उलझे हुए हैं, तो आप क्या होगा, आप उस काम से बोर हो जाएंगे। अगर आप वही काम बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेकर करेंगे, तो आपका उस काम में क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो पोइट ने यहाँ पर वही कह दिया कि अर्थ हमको यही लेसन सिखाती है कि
स्टिलनेस सिखाती है। स्टिलनेस का मतलब स्थिरता सिखाती है। आप इसका मतलब बिल्कुल ये ना समझें कि व्यक्ति कैसा है, मृत है। और अगर आप यहाँ पर आराम करते हैं, आराम करने के बाद अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी गतिविधि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट से इन द एंड। जो पोइट है यहाँ पर पैब्लो नेरूदा जी, वो यहाँ पर अंत में क्या कह रहे हैं। इन द एंड द पोइट काउंट्स अप टू 12 एंड आस्क टू अस टू कीप क्वाइट एंड गो अवे। यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं लास्ट में, काउंट का मतलब गिनना, 12 का मतलब 12, यानी 12 तक वो गिनते हैं। एंड आस्क टू अस टू कीप क्वाइट, और क्या कहते हैं पोइट कि आप शांत रहिए, एंड गो अवे, मैं चला जाऊंगा। अभी हमने आपको पैसेज में भी, वो स्टैंजा में भी बताया था लास्ट में कि पोइट क्या करते हैं, 1 to 12 गिनते हैं और लास्ट में यही कहते हैं कि आप सभी शांत हो जाइए, जब तक मैं 12 तक गिनूंगा आप शांत सभी हो जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हम आपको बार बार पोइट का नाम लेकर क्यों बता रहे हैं कि पैब्लो नेरूदा जी हैं। आप क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको नेम याद हो जाए कि इस पोइट का कीपिंग क्वाइट चैप्टर के पोइट कौन है, पैब्लो नेरूदा हैं। अगर आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इस चैप्टर के पोइट कौन है, पैब्लो नेरूदा जी है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन और थर्ड है कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजास विच मीन द सेम एज। यहाँ पर देखिए स्टैंजा में डबल एन नहीं होगा, मिस्टेक हो गई है। स्टैंजा की स्पेलिंग यही लिखिएगा STNZA। ओके, स्टैंजा विच मीन द सेम एज, यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं उनको आपको मतलब उसका सिनोनिम बताना है कि उसका अर्थ, और इंग्लिश में ही बताना है उसका सेम मीन। जैसे पहला लिखा है यहाँ पे प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। और देखिए स्टैंजा में जब स्टार्टिंग हुई थी तभी आपको परहैप्स लिखवाया था। परहैप्स का मतलब भी क्या होता है, शायद होता है। शुरुआत में देखिए बताया था प्रोबेबली का मतलब भी शायद होता है और परहैप्स का मतलब भी शायद होता है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है, उसका सेम मीनिंग ही लिखना होता है, लेकिन इंग्लिश में। जैसे कि प्रोबेबली का मतलब भी शायद और परहैप्स का मतलब भी क्या होता है, शायद होता है। अब देखिए इंटरवेन, इंटरवेन का मतलब होता है रुकावट, और यहाँ पर जो लिखा है इंटरप्ट, इसका मतलब भी क्या होता है, रुकावट होता है। तो आशा करते हैं ये तीनों क्वेश्चंस और ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। और ये कीपिंग क्वाइट भी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका स्टैंजा 2 हमने आपको कराए हैं, 2 स्टैंजा, और इसका सेंट्रल आइडिया भी हमने आपको बता दिया है। तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अगले वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द थिंग ऑफ ब्यूटी, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।